चलिए शुरू करते हैं ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट कर दी थी। वी हैड गॉन विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द एलिमिनेशन मेथड। ओके, आज हम उसी पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। राइट डाउन। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। ax plus by minus a plus b equal to 0, bx minus ay minus a minus b equal to 0। ये दो इक्वेशन है, आपको x और y के लिए सॉल्व करना है। क्लियर? सबसे पहले तो आप क्या किया करो, इसमें एंगल्स नाउ इसके लिए कांस्टेंट को वहां ले जाओ। देखिए आसान दिखने लगेगा ना चीजें। क्या हो जाएगा? ax minus by is equals to a minus b और bx minus ay is equals to a plus b। क्लियर? अब दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट एक से कर लो। तो देखो, इसको ले दिया सबसे पहले इक्वेशन 1, इसको ले दिया अपन ने 2। किसी को भी एक को एक सा करना है ना, इसको अपन b से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको अपन a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करेक्ट? तो क्या मिलेगा अपन को? abx minus b square y is equals to ab minus b square। क्लियर? फिर ये abx minus a square y is equals to a square plus ab। करेक्ट? अब देखो साइन सेम है, जिस कोएफिशिएंट को इक्वल कराया उसको हमें एलिमिनेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है यार? बिल्कुल बिना घबराए किसी को भी माइनस का सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। अगर हम इसके कोएफिशिएंट एक से बना रहे तो भी हमको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ता। क्यों? क्योंकि साइन सेम थे, ऐड हो जाता। आया समझ में? प्लस वाले को पहले लिख देता हूं, माइनस वाले को बाद में लिख देता हूं। अच्छा 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 अच्छा, देखो ध्यान से पूरा लिख लो पहले। ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ab तो नमस्ते, इसमें y कॉमन आ रहा है और बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले दो, क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y क्या आ गया? माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? किसी एक में पुट कर दो, आपको x मिल जाएगा। कहीं कोई साइन की मिस्टेक तो नहीं है ना? क्योंकि ये बहुत छोटा सा अंतर आ रहा है, मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए। चेक करो एक बार इसको। आपने क्वेश्चन में ax माइनस ओहो एक मिनट देखा साइन भाई साहब, यहाँ प्लस है यार। देखा? और अलग ही समझ में आएगा, आपके इंस्टिंक्ट काम करेंगे अंदर की जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बना लोगे। तो मेरे पास भी होंगे अनसॉल्व्ड ही है इसका क्वेश्चन अभी फिलहाल। ax
प्लस बी वाई हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो देखो कट जाएगा। आ रहा समझ में आ रहा? माइनस ऑफ ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये अपॉन में ए स्क्वायर कट गया। -1 आ गया, सिंपल सा स्वीट सा आंसर। पुट कर दो, 1 बाई पुट कर देते हैं, ax plus b is equals to a minus b, ax plus -1 का सॉरी, ये माइनस b हो जाएगा, उस साइड आगे प्लस, तो कट टूट गया सब कुछ, ax equal to a, x equal to 1। क्लियर? पुट करके देख लो, आंसर आएंगे, हमें दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। 1, -1, a minus b, a plus b, RHS के बराबर आ रहा है, सही है। एक और दे रहा हूं ना, एक और दे रहा हूं, देखिए ax अपॉन b माइनस by अपॉन a। देखो वाली पुराने क्वेश्चन में साइन की मिस्टेक से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें क्वेश्चन पेपर सबसे पहले स्मार्टली और बिल्कुल सही सही पढ़ना है, इत्मीनान के साथ। ठीक है, जल्दी जल्दी में नहीं। क्वेश्चन तो हमेशा सबसे सही होना चाहिए, तो क्वेश्चन ही गलत हुआ तो स्टार्टिंग से ही एंड तक सब गलत होगा। वो तो एक के बाद सिर्फ एक जगह साइन चेंज की दिक्कत आई तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ा, अदरवाइज पूरी कहानी बिगड़ जाती है। ax माइनस by अपॉन a इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और दूसरा है ax माइनस by इक्वल टू 2ab। अभी क्लियर होगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से? कर लीजिए, 30 सेकंड है ना बेटा, 30 सेकंड, बहुत ज्यादा नहीं दो। सबसे पहले क्या करूं, एलसीएम सॉल्व कर लो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना। या उसके बिना भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लग रहा आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज आज आपको इसकी डिक्रीज मिल जाएंगी ना, अगली क्लास में पूरे क्वेश्चंस करके आने। पर ज्वाइन है आज क्लास में, तुम बोलते नहीं हो यार, कुछ आ जाते तो बता दिया करो सब, भैया मैं आ गया। ठीक है, सुबह रुस्तम से बैठे रहते मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन के, फटाफट टाइम देखो निकलूं मैं अपना। बता दिया करो ना, बता दिया करो भैया मैं आ गया फिर दुनिया।
आंसर आया? एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाए थे आप लोगों ने? हाँ जी, क्वेश्चंस बनाए थे एनसीईआरटी के? हाँ, बन गया था ना, मतलब बन रहा था। ठीक, कोई डाउट हो तो आप तुरंत डिस्कस कर लेना है ना बेटा, मतलब छोड़ना नहीं। अभी 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 सब आएगा, सब आएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसके। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में आपको बस इतना करना है बेटा, उसकी इक्वेशन बनाते आपको आनी चाहिए। क्लियर? और उसकी भी टेक्निक्स मैं आपको एट लास्ट सारी समझाऊंगा। ठीक है? और वर्ड प्रॉब्लम में अभी भी कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हो बीच में भी, मतलब ऑब्वियसली क्लास के बाद में कभी। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है, सिर्फ इक्वेशन बनाते अपन को आनी चाहिए। ये जो अपन सॉल्व अभी सॉल्व करना सीख रहे हैं, पहले तो जब अपन को सॉल्व करना आने लग जाएगा उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम में कूदेंगे, तब हमको क्या रहेगा, कंडीशन दे देगा, इक्वेशन भी नहीं देगा। फिर इक्वेशन भी बनानी है एंड देन वी हैव टू सॉल्व अगेन। क्लियर? At that point of time, if they specifically ask you to use फलाना मेथड, तो आपको वही यूज करनी है, अदरवाइज कोई ऐसा जरूरी नहीं, कोई मेथड यूज कर सकते हो। कर लो, ट्राई तो मारो। इक्वेशन बनाने में कुछ भी नहीं है, इंग्लिश पढ़ना है और ax plus by plus c के फॉर्म में इक्वेशन बनानी है, दैट्स ऑल। इक्वेशन बनाने का तो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अभी कराऊंगा, आप उसको सेफ साइड लेके चलो, मतलब वो आप पहले से थोड़ा सा अटेम्प्ट मार के देख रहे हो, आप उसको इस तरह से देखो। चलो, क्या किया आपने, एलसीएम सॉल्व कर लिया होगा पहले तो। मैं कुछ और करता हूं, देखना। मैं ना इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/b से। ठीक है, देखना, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, फटाफट करूंगा, देखना आपका आया कि नहीं वो देखना। तो ये क्या बन जाएगा, ax/b। देखना, मेरा तो बन गया ना एक सा, मेरे को तो एक सा बनाना है, जरूर ना दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठो। और फिर इसको भी करना पड़ेगा, तो -y इक्वल टू 2a। क्लियर? अब इसको और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस प्लस माइनस, तो ये और ये कट गया, ये कितना हो गया, y माइनस by/a इक्वल टू a प्लस b माइनस 2a। सही है? अब यहां से y कॉमन दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे तो y निकालना है ना, तो y को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। 1 माइनस b बाय a इज इक्वल टू हाउ मच, b माइनस a। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? फिर ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू a माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू b माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई b माइनस a इंटू a होल अपॉन a माइनस b। क्लियर? मतलब मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं या यहां से माइनस कॉमन ले लूं, एक ही बात है। तो मैं यहां से लेता हूं माइनस साइन कॉमन, यहां माइनस कॉमन लूंगा, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए। तो मतलब a माइनस बी ही तो लिखा हुआ है, फिर कट जाएगा, y कितना आ गया, माइनस ए। सेकंड वाली इक्वेशन अच्छी खासी दिख रही थी, पुट कर देते हैं। तो ax माइनस ए मतलब प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ab, यहां जाएगा तो फिर ए बी x इक्वल टू बी। ये आंसर आ रहा है आपका। क्या है, आपका क्या है? अरे रो रहे हो रे, वही मेथड सोच रहे हो क्या? लो वही कर दे, तुम्हारी वाली कर देते, मतलब रेक्टिफिकेशन जिंदाबाद। क्यों रेक्टिफिकेशन जिंदाबाद? तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो जड़ बुद्धि होती है ना, जड़ बुद्धि, नहीं मैं तो करके रहूंगा, कुछ हो जाए, मतलब मैं पेड़ों को उखाड़ के रहूंगा।
जरूरत नहीं है, उसकी जड़ खराब हो चुकी है, थोड़े दिन में अपने आप गिर जाएगा। चलो तुम्हारी मेथड कर देते हैं, करो भाई करो, वो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए भी रहेगा, उसको वहां ले जाओ, तो a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। अरे कोई दिक्कत, इसको इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन, और ये वाली आ जाएगी लिखी मैंने, अभी भी जरूरत नहीं है, अभी भी सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो a से, वही बन जाएगी, देखो a स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी, सही है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस प्लस माइनस ये गया, क्या हो गया बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी, यहां से y कॉमन ले लो तो क्या बचा, b भी कॉमन ले लो, y b भी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, पॉजिटिव वाले को लिखता हूं a माइनस बी, करेक्ट, और यहां पे तो ये सॉल्व हो रहा था, ये दोनों तो सॉल्व हो गए, माइनस a स्क्वायर भी बचा, a भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा b माइनस a, सही है, b भी नंबर गए, y की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें तो फिर से माइनस कॉमन ले रहा हूं ना, वैसे जैसा पिछले किया था, a माइनस b इंटू a अपॉन a माइनस b, ये a माइनस b पूरा पूरा कट, अरे सुनो ये a और b भी नहीं कटा है, ये पूरा कटा है अपने आप में, बहुत होशियार हो तुम लोग, मुझे मालूम है, ठीक है शरण्या, क्लियर है बेटा, ये a और b भी नहीं कटा है, ये पूरा का पूरा फैक्टर अपने आप से कटा है, हाँ तो कितना आ गया माइनस है, यहां भी आया था माइनस है, देखो जुड़ा हुआ है, बाकी सेम है, माइनस में वो एक को डाल के से पुट किया, तुम भी यहां पुट कर लेना, खुश हो जाओगे, कोई तकलीफ है, हाँ कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना है ना, कलेजे में ठंडक मिलनी चाहिए इससे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि, और गलती होने के चांस भी बहुत सारे होते हैं इसमें, वो तो इत्तेफाक है कि एक बार में सही जाए, है ना, कर लो ना, दोनों कॉपी कर लो, जो अच्छा लगे वो करो, हो गया, पर कुछ बोल लिया करो बेटा, करवा चौथ है क्या आज, अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा मान मत लेते हो ना तो मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन के कब आते हो कब चले जाते हो कुछ पता नहीं चलता है, ऑनलाइन क्लास के फायदे, कॉपी कर लिया तो आगे बढ़ेगा, हो गया, चलो एक और ट्राई मारते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब मैं आपको वैरायटीज करवा रहा हूं, अब इसी प्रकार के 10 और करके देखना अभी, ठीक है, जिसमें ए बी के साथ खेला जाता है, मैं भेजूंगा आपको ना, मैं भेजूंगा रनिंग की शीट में भेजूंगा, लेकिन मेरी शीट में संतुष्ट मत हो जाना, शीट में तो सिर्फ 30-40 क्वेश्चन होंगे, आप कम से कम 100 बनाना, 100, ठीक है, कभी भी लॉकडाउन में ना फ्री चल रहे हो, बैठ जाओ बंदे 50-60 एक बार में निपटा दो, करना चाहो तो है ना, करना मेहनत करना चाहो तो, नहीं तो विराट कोहली बोले भैया लॉकडाउन में फ्री रहो, आपको पता है लॉकडाउन पीरियड में जिस भी प्लेयर ने एक्सरसाइज नहीं की होगी, मेहनत नहीं करी होगी, ही इज अनएबल टू प्ले फॉर इंडिया, आपको पता है, पूरी बॉडी बैठ जाएगी, सेम गोज विद द स्टडीज आल्सो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से मैं एक वीडियो भी आपको जरूर यूट्यूब पे रेफर करूंगा, मैं पेरेंट्स से शिकायत है मेरी, ऑनलाइन में क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, वो सोच रहे हैं पढ़ाई होती नहीं है,
लेकिन उसके चक्कर में बच्चे का पूरा भविष्य बिगड़ रहा है। उसका रीजन ये है, मेरे पास अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं ना बेटा पढ़ने के लिए, जो मेरे से पढ़ के चले गए वो तो छोड़ दो, ठीक है, मतलब जो अपन से पढ़ के चले गए आगे ही पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब तो कम से कम पढ़ रहे हैं, उनको पता है टॉपिक्स क्या होते हैं। मैं आपको रिसेंट बताता हूँ, अभी जो हमारे पास नए बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में जो एडमिशन लिए हैं उनके 8th क्लास का से ना वो बोल रहे हैं, अच्छे बच्चे बोल रहे सर मैंने 8th क्लास में 3 चैप्टर पढ़े ही नहीं। अब आप सोचो हालत क्या है, स्कूल्स क्या कर रहे हैं, कॉलेज कोचिंग्स क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है जो हमारे पास, जो आप लोग पढ़े हो, आप लोग को पता होगा, कम से कम आपको सारी चीजें क्लियर है कंसेप्चुअली लास्ट ईयर। क्यों सहज, कुछ भी गलत बोल रहा हूँ? पूरे टॉपिक्स आपको कम से कम क्लियर है पिछले साल। यहाँ पे तो हालत खराब है, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, अच्छे बच्चे। और बकायदा मैं एक 5th क्लास के बच्चे की मेरे पास न्यूज आई, उसके पापा ने मुझे बोला कि सर कोई फैकल्टी हो तो आप बता दो, मेरी क्लासेस में तो है नहीं सर अवेलेबल अभी फिलहाल, तो जूनियर क्लास है वैसी, तो बोलो उनका कहना था कि पूरे कंसेप्ट सिल गए, मतलब डिवाइड करके नंबर ले आए, पास हो गए, वो छोड़ो, लेकिन कुछ पता ही नहीं डिवाइड होता क्या है। समझ रहे हो कितनी बड़ी दुर्घटना जीवन की। अपन अचानक से 8th क्लास में आएंगे, 9th में आएंगे और हमसे डिवीजन नहीं बनता। आप अपने लेवल पे लगाइए, आपने अगर जो चीज 9th में नहीं पढ़ी होती कोचिंग में अपने यहाँ पे, मैं तो जानता हूँ ना अपन ने कितनी मेहनत की थी, हमारे सारे फैकल्टीज ने बहुत मेहनत की थी, और अगर वो लोग मान लीजिए नहीं पढ़ाते या कोई भी टॉपिक कवर नहीं करते, आप आगे जाके क्या हो जाते, आपको बनते ही नहीं। आप अभी भी लगा लो ये चीज आपसे अगर अभी नहीं बनेगी 9th क्लास में, तो आप 10th में और 11th में क्या करोगे, या 10th में नहीं बनेगी तो 11th और 12th में क्या करोगे। सेम गोज विद 11th 12th क्लास वालों के साथ, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो सोच रहे हैं हम ऐसे ही पास हो जा रहे हैं, हो जाओगे। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है तुमको पास करके, 9th 10th वालों खासकर, और मैं तो 6th से बोलता हूँ, 6th से पढ़ाई चालू हो जाती है थोड़ी थोड़ी, और असली पढ़ाई चालू होती है 8th क्लास से, ठीक है, क्योंकि आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम को देने जाने वाले हो उस क्लास, उसमें आपकी 8th 9th 10th की ही मैथ्स आने वाली है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे कम से कम 8th 9th 10th के तो कांसेप्ट्स आपके यू इस लेवल के होने चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं इतना लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ कि 11th 12th में सिर्फ पढ़ाता हूँ, लेकिन 8th 9th 10th के आपकी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। खासकर ये चीज ना, मेरी जो बोल रहा हूँ ये मेरी पेरेंट्स तक पहुंचा देना, एक दिल की पीड़ा है कि बच्चों का क्या हाल हो रहा है, पढ़ ही नहीं रहे, घर में है तो मतलब एक बच्ची आई थी, शी टोल्ड मी कि सर, उसकी मम्मी ने मुझे बोला सर वैसे भी नहीं पढ़ रही है, अब और क्या पढ़ाएं हम इसको। हमने बोला आपकी सोच को धन्यवाद, अब इससे ज्यादा हम और क्या बोल सकते हैं, मतलब वैसे भी नहीं पढ़ रही है और क्या पढ़ा, मतलब वैसे भी हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा और तो खाना खिलाएगा, है ना, भूखा मर जाएगा। कृपया कृपया इस बात को ध्यान रखें और पढ़ाई को लेके बहुत कॉन्शियस रहें, खासकर 8th to 12th के बच्चे। मैं बहुत अंदर से बोल रहा हूं और बहुत मैं फ्यूचरिस्टिक सोच के बोल रहा हूं। अब ये मत सोचो कि अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट तो पास कर रही है, गवर्नमेंट तो ये कर रही है, वो कर, भाड़ में जाने दो सब चीजें। हमको पढ़ाई करनी है और कंसेप्चुअली पढ़ाई करनी, कम से कम जितनी चीजें आपका जो सिलेबस डिजाइन है ना, उसमें उतना नॉलेज तो मिनिमम बोला गया है। कंसेप्चुअल तैयार हो गए आप तब कुछ आगे कर पाओगे, लाइफ का सवाल है बेटा, क्लियर। और इसमें अगर आप एक बार वीक हो गए, आप सोचिए, देखो मैंने आपको हिंट किया है, फिर 6th में आपने डिवीजन नहीं बन रहा, मल्टीप्लिकेशन नहीं बन रहा, उसके कंसेप्ट्स नहीं बन रहे, और अचानक से आप 8th 9th में आते हो और आपको दे दिया था, आप बोलते तो बनते ही नहीं है। अंदर की चीज तो हिली पड़ी है ना, ऊपर से तो गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दे दिया, पास हुआ, ठीक है। पढ़ाई को लेकर बहुत कॉन्शियस है, मतलब कॉन्शियस का मतलब मैं ये नहीं बोल बहुत टेंशन में रहो, कॉन्शियस का मतलब आप कम से कम उतनी वैल्यू दो, भले ऑनलाइन मोड है, उससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है। भाई मान लो इंडिया चाइना का युद्ध छिड़ जाए, कोई सा युद्ध हो जाए, वहां पे बारिश हो रही हो, बर्फ गिर रही हो, तो क्या उन लोग ये बोलेंगे कि भैया माहौल ऐसा था इसलिए हम नहीं लड़ पाए? बोलो बोलना, ऐसा बोलेंगे कोई? नहीं बोलेंगे। वो इंडिया मतलब हमारी सब चीजों का सवाल है,
ऐसे ही यहाँ पे पूरी लाइफ का सवाल है, खासकर आज की डेट में अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फ्यूचर, कम से कम बोलो मिनिमम, आप अपने आप को सेफ ही नहीं रख सकते दुनिया के सामने। सेफ रखने बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? सिर्फ कम से कम कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर आपकी नहीं है तो कृपया मेरी ये बात अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने पेरेंट्स में ये वाली चीज जरूर बचाना, ठीक है? ये मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, आपके पास भी आ जाएगा। जो भी बोल रहा हूँ सच कह रहा हूँ, अंदर से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं और फर्क पड़ रहा। मतलब मैंने मेरे पास गिने चुने एग्जांपल्स आए हैं, ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, मतलब ये तो मेरे सामने आ गया, समझ लो। ऐसे सोच के देखो, हर स्कूल में बच्चे भरे पड़े हैं और हर स्कूल में बच्चे घर में हैं और कोई नहीं पढ़ रहा। नाम का एडमिशन ले लिया, नाम की स्कूल की पढ़ाई चल रही, नाम को हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं। लेकिन जब वो बच्चों ने मेरे सामने रखी ना बात, 8th क्लास के 3 चैप्टर मैथ्स के, आप सोच सकते हो, और कौन कौन से नाम बताऊंगा ना तो आप दंग रह जाओगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे, जिसके ऊपर पूरा का पूरा 9th-10th टिका हुआ है ना बच्चों? तो थोड़ा सा मेरी इस बात को सीरियसली लेना, अपने सर्कल्स में इसको अब अपने लेवल पर ही मोटिवेट करो सबको कि बेटा पढ़ाई को लेके आप कम से कम सीरियस रहें, घबराएं नहीं, कॉन्शियस जरूर है थोड़ा सा लेके उसको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन, सॉल्व फॉर x एंड y, √2x minus √3y is equals to 0, √5x plus √2y is equal to 0। ये मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस समझ के लिए दे रहा हूं, आंसर तो आपको दिख रहा होगा। आंसर क्या आएगा इस इक्वेशंस का? आंसर क्या आएगा? हाजी, इन इक्वेशंस का आंसर क्या आएगा? सहज, देख के भी नहीं बता पा रहे हो? निकालना नहीं है, बिना देखे बता सकते हो बेटा। ऐसी एक्स वाई की वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करनी हो। पर ट्राई, अरे यार शरण्या, अरे करना नहीं है, देख के बताना है अभी फिलहाल। अरे 0 0 आंसर नहीं दिख रहा है तो बोल क्यों नहीं रहे थे? दिख रहा है सर। क्यों सहज आंसर नहीं दिख पा रहे हो बेटा? हाँ सहज, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बात है? पर चलिए देखिए, पहले तो आंसर अपन को दिख जाना चाहिए था, है ना? फिर वही कर रहे हैं जो अपन करते हैं। क्या करेंगे, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, किसी को भी एक सा बना लो। देखो इसके साइन अलग अलग है, इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना? अपन y को सेम बनाते हैं, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको √3 से। क्लियर? तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2x माइनस √6y इक्वल टू 0, √15x प्लस √6y इक्वल टू 0। ऐड करना पड़ेगा क्योंकि साइन अलग अलग है ऑलरेडी, कट जाएगा। बिना साइन चेंज किए कितना हो जाएगा? √15x प्लस 2x
इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो रूट 15 प्लस कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, ये नीचे चला जाएगा, 0 1 कुछ भी 0 ही होता है। अरे कुछ भी अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन 0 अपॉन कुछ भी 0 होता है। x 0 आ गया तो पुट कर दो, यहां पुट करोगे तो y 0 आ जाएगा। आंसर तो खटाखट निकल रहा था, लेकिन देख के पता चलना चाहिए था। मेनली मैंने मेथड के लिए क्वेश्चन कराया और इसका कोई इंटेंशन नहीं था। क्लियर? कोई डाउट किसी को आज की क्लास में किसी प्रकार का? एक होमवर्क और दे रहा हूं मैं अपनी साइड से। आज मैं आपको अच्छा कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इसी में, मतलब पहले आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस फॉर्म में इक्वेशंस को, तो वो भी अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। अभी हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक के। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, वो आप करके देखिएगा और आंसर बताइएगा। राइट डाउन, सॉल्व फॉर x एंड y a minus b x plus a plus b y is equals to a square minus 2ab minus b square a plus b times x plus y, थोड़ा ध्यान से करना है ना, is equals to a square plus b square। इतना आपको सॉल्व। क्लियर? थोड़ा सा स्टार्टिंग करके बताओ कैसे करेंगे, फिर आप घर में, मैं तो बोला बैठ के ऐसे ही आ जाओ, नहीं बना तो थोड़ा सा कुछ एक सा करके दिखाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ax by plus c के फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, मतलब x और y के वेरिएबल्स के फॉर्म में। क्लियर? तो थोड़ा सा करो, कुछ ट्रांसफॉर्म कुछ करने की कोशिश करो। तो ये मैं बताऊंगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा इक्वेशन। चल देखो कर देता हूं, देखना बेटा, बेटा कम से कम ना 20 क्वेश्चंस करके देखना इस टॉपिक पे आप, ठीक है? कम से कम 20 मेरी शीट के अलावा, शीट तो करके ही लाना है अगली क्लास में। देखो पहली इक्वेशन तो कुछ मत करो, दूसरी वाली भी करते थोड़ा सा। इसको मैं पहले x से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि कांस्टेंट टाइम्स x प्लस कांस्टेंट टाइम्स y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? ax प्लस by प्लस c वाली इक्वेशन बनी है ना, देखो देखिए अब कर लेना। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर? इसको ट्राई मारना और आगे लिख लो चेक। इसको चेक भी करना है, जो आपके आंसर आएंगे ना वो दोनों इक्वेशन में पुट करके आपको सेटिस्फाई भी करवानी है, क्योंकि बहुत चांस है आंसर गलत आने के। क्लियर? कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का आज की क्लास में? अभी इसका एक छोटा सा अलग सा टॉपिक है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे हम, इन इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना, अलग टाइप के क्वेश्चंस है ना, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम नहीं रुकेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए आज के लिए नहीं, हैव अ गुड डे। हेलो बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एनी टू डिजिट नंबर। जनरली हमको बहुत ज्यादा परेशानी देखनी पड़ती है, कुछ भी स्क्वायर रूट निकालना है या कुछ भी करना है। कुछ मेथड्स हैं 8th क्लास में हैं, बड़ी बड़ी मेथड्स हैं, पर मैं आपको अभी बहुत शॉर्ट मेथड सिखा रहा हूँ जिसमें आप अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल प्लेसेस तक की स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। फिर आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करना, आप एक ही दिन में इसको तैयार हो जाओगे। एक दिन बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं,
बट आप बहुत जल्दी इसमें तैयार हो। चलिए देखते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप 2 मिनट बस इसको देखिए। देखिएगा, जैसे मान लीजिए वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो नंबर, ऑब्वियसली 9 तक के तो आपको याद ही होने चाहिए, ठीक है, 9 के स्क्वायर तक आपको याद है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है, उसके अलावा ही रहेंगे, मतलब हमको 11 से लेकर 99 तक किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है, उसको हम इस मेथड से प्रेफर कर सकते हैं। देखिए देखते हैं, मान लीजिए हमको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 53, इसकी वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 53 के पास का नियरेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है। सिर्फ 53 के पास का जो परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब जिसका रूट निकल सकता हो, दैट इज 49, और उसका रूट कितना होता है, उसका रूट होता है 7। क्लियर, सबसे पहले आप क्या करें, 53 को 7 से डिवाइड करें। क्लियर, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया कितना आया करके देखिए, 7 7 is 49, 0.40, 5 is 35, 507 is अप्रोक्सीमेट यही आएगा। 2 डिजिट तक लेना, क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, करते जाओ कुछ कुछ आता जाएगा। हमको 2 तक का काम है, कम से कम 2 तक का लेके चलते हैं। 2 डिजिट ले लिया, फिर क्या करें आगे हम इसके बाद में, इसमें अगेन उसी नंबर को, ये बहुत काम की चीज है, नियरेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको अगेन इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7.57 प्लस 7, और ये जो आएगा इसको पूरे को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा here you will get the square root of 53. That's a very magical method actually for you all. कितना आएगा करके देख लेते हैं, 7 plus 7 14 का 4 बनाते 7 5, how much, 7.2178 approx, this is all, that's clear। आज हम नहीं रुकते, ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगेगा, अपने फ्रेंड्स में अपने सर्कल्स में बताइए, खासकर उन बच्चों के लिए जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे, इतना तो हमको आना ही चाहिए फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। 8 9 10 11 12 कहीं पे भी हम पढ़े, हमको कहीं फंसना नहीं है, दैट्स ऑल, हमको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ऐसे में शॉर्ट टाइम आपको बहुत सारी चीजें लाता रहूंगा, आ जाएंगे। हैव अ गुड